भगवत गीता हमारा जीवन बदलने वाली जीवित शक्ति है। इसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। जब इसे सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे हमारी उम्मीद फिर से जाग उठी हो, क्योंकि गीता कहती है रास्ता हमेशा होता है, बस विश्वास जगाने की देर होती है। जीवन कभी थमता नहीं, बल्कि इंतजार करता है कि हम सकारात्मक होकर आगे बढ़ें। हर सुबह एक नया अवसर, हर क्षण एक नई संभावना है। हर इंसान में अद्भुत शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कभी तनाव आता है, कभी चिंता बढ़ती है और हम सोचते हैं कि शायद सब खत्म होने लगा है, लेकिन गीता कहती है यह अंत नहीं है, यही तो नई शुरुआत का पहला कदम। कठिनाई रुकावट नहीं होती, वह शक्ति बनने का निमंत्रण होती है। बीज टूटे बिना पौधा नहीं बनता, रात खत्म हुए बिना सूर्योदय नहीं होता, दबाव बढ़े बिना हीरा नहीं चमकता। तो फिर तुम क्यों डरते हो? यही समय है उठने का। गीता हमें समझाती है कि जीवन हमारे विरुद्ध नहीं है, जीवन हमारे पक्ष में काम कर रहा है। बस मन को शांत रखिए, विश्वास को जीवित रखिए और देखिए रास्ते खुद बनने लगेंगे। जो व्यक्ति शांत मन से सोचता, उसी को अवसर दिखते हैं, वरना दुनिया केवल समस्या देखती है। गीता का सबसे सुंदर संदेश, सोच बदलो, जीवन खुद बदल जाएगा। थकान का अर्थ हार नहीं है, यह संकेत है कि अब नई शुरुआत होने वाली है। अगर आज मुश्किल समय है तो समझ लीजिए कि भविष्य सुनहरा है। जिसे खुद पर विश्वास है उसके लिए असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं। सकारात्मक सोच ही असली शक्ति है। आत्मविश्वास सबसे बड़ी जीत है। गीता हमें नहीं बदलती, वह हमें हमारा सच्चा रूप दिखाती है। वह कहती है तुम कमजोर नहीं बनाए गए हो, तुम जन्म से ही शक्तिशाली हो। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य जागना है। जैसे ही यह रोशनी भीतर जलती है, केवल इंसान नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर दिल से गीता को समझ लिया जाए तो जीवन हल्का लगने लगता है, आशा फिर से जन्म लेती है और आत्मा उड़ान भरने लगती है। जब भी जीवन भटकाए, गीता की आवाज मन में सुनना। तुम हारने के लिए नहीं, चमकने के लिए पैदा हुए हो। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही दुख भी अपना रूप बदल लेता है। इंतजार करो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में जब दुख आता है तो हर दिशा धुंधली लगती है, मन परेशान हो जाता है, कदम रुकने लगते हैं। लेकिन दुख का अर्थ रुक जाना नहीं है, दुख का अर्थ है कि जीवन हमें एक नई राह दिखाना चाहता है। दुख सिर्फ हमें तैयार करता है, वह हमेशा साथ नहीं चलता। ऋतुओं की तरह वह बदलता है। गर्मी कितनी भी तेज हो, सावन आ ही जाता है। समय का नियम है कि वह हमेशा गतिमान रहता है। इसलिए दुख जब ज्यादा लगे तो समझ लो अब बदलाव निकट है। एक लड़की थी, नाम अवनी। उसने एक छोटी सी परीक्षा दी, मन से तैयारी की, लेकिन नतीजा उम्मीद के विपरीत आया। अवनी को लगा कि अब सब खत्म हो गया। उसने खुद से बातें करना भी बंद कर दिया। कई दिनों तक वह किसी से नहीं बोली। एक शाम वह छत पर गई और आसमान को देखती रही। उसे लगा ये आसमान भी हार गया है क्या? यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी एक छोटा सा तारा चमका, फिर एक और, फिर दो, और अवनी की आंखों में आंसू आए, लेकिन इस बार दुख के नहीं समझ के। उसने धीरे से कहा, तारे रात में ही दिखाई देते हैं, अगर अंधेरा न हो तो चमक कैसे दिखेगी? उसी रात से उसने अपने दुख को दुश्मन नहीं माना, उसे सुधार का अवसर माना। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, इस बार और दृढ़ विश्वास के साथ। कुछ महीनों बाद उसने वही परीक्षा फिर दी, और इस बार नतीजे सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि अद्भुत आए। लोग कहने लगे कि अवनी भाग्यशाली है, लेकिन अवनी के दिल में एक ही बात थी, भाग्य नहीं बदला, मेरे विश्वास ने समय को बदल दिया। यही जीवन की सच्चाई है। दुख हमें गिराने नहीं आता, वह हमें उठने का कारण देता है। दुख को देखकर मन डर जाए तो रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन अगर मन शांत रहे तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन से हार जाता है वही जीवन से हारता है। इसलिए दुख को कभी भाग्य मत समझो, उसे पाठ की तरह समझो। जब दुख को समझ लिया जाए तब दुख गुरु बन जाता है और जीवन नया रूप ले लेता है। हर अंधकार नया उजाला तैयार करता है, हर शांति में नई ऊर्जा छुपी होती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबता है, तभी अंकुर बनकर ऊपर आता है। उसी तरह दुख के नीचे दबे हुए सपने ही बाद में सबसे ऊंचे फल देते हैं। जीवन किसी को रोकता नहीं है, मनुष्य खुद रुक जाता है। जो मन को आगे बढ़ाना सीख ले, समय उसे कभी पीछे नहीं ले जाता। याद रखो, दुख स्थायी नहीं होता, बस मन स्थायी सोच बनाने लगता है। यदि हम विश्वास को थाम ले तो दुख को जाने में देर नहीं लगती। ऋतु की तरह समय अपना रूप बदलता ही है।
हमें सिर्फ इतना करना है, रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, हारना नहीं है। सुख को बुलाना नहीं पड़ता, वह तब अपने आप आता है जब मन दुख से डरना छोड़ देता है। समय बदलता है और विश्वास रखने वालों का जीवन भी जरूर बदलता है। दुख परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारी सोच से पैदा होता है। मन पर जीत ही असली विजय है। बाहर लड़ने से पहले भीतर की लड़ाई जीतनी जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि हम परिस्थितियों को बदल दें, बल्कि यह कि हम अपने मन को समझना सीख लें। परिस्थिति केवल बाहर होती है, लेकिन उसे गहरा प्रभाव केवल तब मिलता है जब मन उसकी अनुमति देता है। कई बार हम दुख को परिस्थिति का नाम दे देते हैं, जबकि दुख की असली जड़ हमारे अंदर छिपी सोच में होती है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो कोई भी स्थिति उतनी भारी नहीं लगती जितनी पहले लग रही थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपना ध्यान बाहर की दुनिया जीतने में लगा देता है, लेकिन भीतर की दुनिया को मजबूत करना भूल जाता है। बाहर जीतने वाले को लोग वीर कहते हैं, लेकिन जो अपने मन पर जीत ले उसे जीवन विजेता कहा जाता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने ही मन से हारता है और अपने ही मन से जीतता है। अगर मन टूट जाए तो सहज काम भी कठिन लगने लगता है, और अगर मन स्थिर रहे तो कठिन परिस्थिति भी अवसर में बदल जाती है। एक युवक था, नाम था निरंजन। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक व्यापार में हानि हुई और कई लोग उससे दूर हो गए। उसने खुद को परिस्थिति का शिकार मान लिया और सोचने लगा कि उसका समय खत्म हो गया है। कई दिनों तक वह एकांत में बैठा रहा। एक सुबह उसने देखा कि एक चींटी लंबी दूरी तय करने के लिए चल रही है। बीच में एक उभरी हुई जगह आई और वह गिर गई, लेकिन गिरी नहीं, तुरंत उठी और आगे बढ़ती रही। वह रुकी नहीं, सोचने नहीं लगी, दुखी नहीं हुई। उसके पास केवल एक राह थी, फिर से आगे बढ़ना। निरंजन को उसी पल समझ आ गया कि परिस्थिति हारने से नहीं रोकती, मन ही रोकता है। अगर मन थक जाए तो छोटी बाधा भी पहाड़ लगती है, पर यदि मन दृढ़ रहे तो पहाड़ भी रास्ता देने लगता है। उस दिन से उसने परिस्थिति की चिंता छोड़ दी और अपने मन को संभालने में लग गया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर बढ़ा और लोग लौटने लगे, लेकिन इस बार निरंजन बदला नहीं, उसका मन बदल चुका था। उसने सीखा कि सफलता परिस्थिति में नहीं, मनोस्थिति में छुपी होती है। यही जीवन का गहरा सत्य है। सुख और दुख बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होते हैं। जो मन को नियंत्रित करना सीख ले, वही जीवन की असली कुंजी पा लेता है। यदि मन शांत रहे तो दुख अवसर बन जाता है। यदि मन भटक जाए तो सुख भी बोझ लगने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम है मन को जीतना। याद रखो, जो मन को संभाल लेता है वह परिस्थिति को बदलने की जरूरत ही नहीं समझता। वह परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। मन पर नियंत्रण ही असली शक्ति है, और यही शक्ति हर दुख को मिटाने का मार्ग है। जो जाना है उसे जाने दो, जो तुम्हारे हाथ से चला गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। कृष्ण सिखाते हैं, छोड़ना भी एक शक्ति है और नई शुरुआत का रास्ता भी। जीवन में कई बार हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती। हम सोचते हैं कि वही चीज हमारी पहचान है, हमारी सफलता है, या फिर हमारा भविष्य है। लेकिन कृष्ण ये समझाते हैं कि जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा था ही नहीं। उसे पकड़कर रखने की कोशिश करना ऐसे ही है जैसे बंद मुट्ठी में हवा पकड़ना। न हवा रुकती है, न हाथ आराम कर पाता है। असली शक्ति पकड़ने में नहीं, बल्कि सही समय पर छोड़ने में छुपी होती है। छोड़ना हार नहीं, बल्कि परिपक्वता की निशानी है। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तो केवल वस्तु या व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि उससे जुड़ा भ्रम चला जाता है। और जब भ्रम जाता है तब जीवन नई दिशा दिखाने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जो घट रहा है वह बाधा नहीं, वह मार्ग है। जीवन कभी खाली नहीं छोड़ता। जहां कुछ समाप्त होता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है। फर्क बस ये है कि मन को इतना शांत बनाया जाए कि वह अंत को शुरुआत की तरह देख सके। एक व्यक्ति था, नाम था युगान। उसने एक व्यापार शुरू किया, मेहनत भी की, लेकिन सब धीरे धीरे छूटने लगा। साथी छोड़ गए, पैसा कम होता गया और उम्मीद भी कम होने लगी। युगान सोचने लगा कि सब खत्म हो गया। कई महीनों तक वह अंदर से टूटता रहा। एक दिन उसने नदी के किनारे बैठकर देखा कि पुराने पत्ते पानी में बह रहे हैं। कुछ धंस रहे थे, कुछ बहते जा रहे थे, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे थे जो किनारे से टकराकर नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
उसी वक्त उसके मन में एक बात आई, जो डूब गया वह मिट्टी बन जाएगा और जो बह गया वह नए रास्ते को अपनाएगा। यही प्रकृति का नियम है, तो मैं अपनी स्थिति को अंत क्यों मानूं? उस दिन से उसने पुराने को जाने देना शुरू किया। सोच बदली तो रास्ता भी बदल गया। उसने नया काम शुरू किया, नई सोच के साथ, नए लोगों के साथ, और वही काम उसकी पहचान बन गया। जिसने सब खोया था वही अब कहता है जो खो गया, उसने मुझे नया रास्ता दिया, अगर वह रहता तो शायद मैं कभी खुद को खोज नहीं पाता। यही जीवन की गहराई है। जो छूट जाए उसे बोझ न बनने दो, जो टूट जाए उसे याद न बनने दो, जो चला गया उसे भाग्य समझकर मत रोको, उसे सबक बनाकर आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे बंद दरवाजा किसी नए दरवाजे की तैयारी करता है, वैसे ही अंत जीवन में एक नई शुरुआत की खबर होता है। याद रखो, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना खुद को आजाद करने की कला है। और जब मन आजाद हो जाता है, तभी जीवन तुम्हें वह देता है जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना होता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो आत्मा को समझ लेता है उसे दुख छू भी नहीं सकता। ये समझते ही डर, चिंता और निराशा सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जीवन में अधिकांश दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं, जो सीमित है, बदलता है, थकता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन कृष्ण हमें एक गहरी बात सिखाते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा का कोई अंत नहीं। यह समझते ही मन में एक नई शक्ति जन्म लेती है। शरीर की सीमाएं डर पैदा करती हैं, लेकिन आत्मा की असीमियता साहस जगाती है। जो स्वयं को आत्मा समझने लगता है, उसकी सोच फैलने लगती है, और जब सोच फैलती है तो दुख, चिंता और हार अपने आप छोटी हो जाती है। इस सत्य को समझकर जीवन बदल जाना कोई कल्पना नहीं है, एक वास्तविक अनुभव है। एक युवक था, नाम था प्रेरक। उसका जीवन लगातार संघर्षों से भर गया। बीमारी आई, कुछ प्रियजन चले गए, काम रुक गया। वह सोचने लगा कि उसका जीवन खत्म हो रहा है। एक दिन मंदिर के शांत वातावरण में बैठा और एक वृद्ध साधक से मिला। साधक ने सिर्फ एक पंक्ति कही, यदि तुम शरीर हो तो तुम्हारा दुख सही है, लेकिन यदि तुम आत्मा हो तो फिर दुख कहाँ है? यह सुनते ही प्रेरक के मन में एक तेज कंपन हुआ। उसने बहुत गहराई से सोचना शुरू किया, क्या सच में मैं केवल ये शरीर हूँ? क्या मेरी पहचान बस इतनी ही है? उस दिन से उसने हर परिस्थिति को अंदर से देखना शुरू किया। धीरे धीरे डर कम होने लगा, चिंता हटने लगी, काम फिर शुरू हुआ। किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? प्रेरक ने उत्तर दिया, मैंने दुख से लड़ना बंद किया और आत्मा को समझना शुरू कर दिया। यही जीवन का मूल है। जब तक हम शरीर में उलझे रहेंगे, दुख हमें पकड़ता रहेगा। जैसे ही आत्मा का ज्ञान मन में उतरने लगेगा, दुख बाहरी घटना बन जाएगा, अंदर की सच्चाई नहीं। क्रोध, भय, तनाव और निराशा सब एक सीमित सोच से जन्म लेते हैं, लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होती है, तब जीवन एक नया रूप ले लेता है। मन का बोझ हल्का हो जाता है, रिश्तों में सच्चाई आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। कृष्ण के इस उपदेश में ही सबसे बड़ा आश्रय है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसका जीवन किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। वह हवा की तरह स्वतंत्र, नदी की तरह जीवंत और सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाता है। याद रखो, दुख शरीर को छू सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। शरीर सीमित है, पर आत्मा अनंत है। इसी सत्य को समझ लेना जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सब कुछ नियंत्रित करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करना आवश्यक है। जो परिस्थिति स्वीकार ली जाए, वही दुख को शक्ति में बदल देती है। जीवन में सबसे बड़ी उलझन तब जन्म लेती है जब हम हर स्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि सब कुछ हमारे नियंत्रण में आ जाए तो जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, शांति नियंत्रण से नहीं, स्वीकृति से आती है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं हैं, तब मन शांत होने लगता है और भीतर की ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है। जो परिस्थिति स्वीकार ली जाए, वही दुख को शक्ति में बदल देती है। एक व्यक्ति था, नाम था सार्थक। उसने जीवन में कई सपने देखे थे, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए। अधूरे सपनों की पीड़ा उसे बेचैन करने लगी। वह हर सुबह ये सोचकर उठता कि काश सब कुछ वैसा होता जैसा उसने सोचा था। धीरे धीरे उसका मन थकने लगा। एक दिन वह एक छोटे तालाब के किनारे बैठा था। वहां उसने देखा कि पानी में लहरें उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं।
वह सोचने लगा, अगर हवा को मैं रोक नहीं सकता तो लहरों को कैसे रोकूंगा। उसी पल उसके मन में एक बात आई, रोकना समाधान नहीं है, स्वीकारना समाधान है। उस दिन से सार्थक ने जीवन को विरोध नहीं, समझ से देखना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर सब वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा तो हो सकता है कुछ बेहतर होने की तैयारी हो रही हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच बदल गई और उसी सोच ने आगे के रास्ते भी बदल दिए। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया और उस जगह से आगे बढ़ गया जहां दुख उसका घर बन चुका था। यही स्वीकृति का परिणाम था। दुख मिटा नहीं, लेकिन दुख की जड़ कमजोर हो गई। यही समझ सबसे बड़ी शक्ति है। नियंत्रण तनाव लाता है, स्वीकृति शांति लाती है। जीवन की नदियां सीधी रेखाओं में नहीं बहती, कभी मोड़ लेती हैं, कभी दिशा बदलती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। उसी तरह जीवन को बहने देना सीख जाना ही स्वीकृति है। इस अवस्था में मन प्रतिरोध छोड़ देता है और जहां प्रतिरोध समाप्त होता है वहीं से शांति जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिति सामने है वह बाधा नहीं है, वह मार्ग है। यदि हम उसका विरोध करेंगे तो दुख लंबा लगेगा, और यदि हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो वही स्थिति हमको मजबूत बना देगी। स्वीकृति मतलब हार नहीं, स्वीकृति मतलब समझ, और समझ हमेशा शक्ति देती है। याद रखो, जीवन को समझना है तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ो। जो स्वीकार लिया जाए वही हमें भीतर से बदल देता है और सही मार्ग दिखा देता है। स्वीकृति से शांति आती है, और यही शांति हर दुख की सबसे बड़ी विजय है। अच्छे लोगों की संगत दुख को तोड़ देती है और विश्वास को जन्म देती है। कृष्ण कहते हैं, अपनी संगत से सावधान रहो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य बनाती है। जीवन में कई बार दुख इसलिए लंबा नहीं होता, बल्कि इसलिए गहरा हो जाता है, क्योंकि हम उस दुख को ऐसे लोगों के साथ बांटते हैं जो हमें और कमजोर बना देते हैं। संगत हमारे विचारों को आकार देती है और विचार हमारे जीवन को। यदि संगत निराश करने वाली हो तो साधारण स्थिति भी भारी लगती है, पर अगर संगत प्रेरित करने वाली हो तो कठिन परिस्थिति भी नया मार्ग दिखाने लगती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, संगत बदलो, जीवन बदल जाएगा। मनुष्य अकेले कम और संगत के साथ मिलकर ज्यादा बनता है। जैसे लौ को धीमी आंच पर बुझने में देर लगती है, लेकिन तेज हवा तुरंत बुझा देती है, उसी तरह अच्छी संगत मन की लौ को जलाए रखती है और बुरी संगत उसे धीमे धीमे मिटा देती है। अक्सर दुख से अधिक हमें उस संगत से चोट लगती है जहां लोग हमें कमजोर साबित कर देते हैं। इसलिए संगत सिर्फ साथ नहीं होती, वह दिशा भी होती है। एक युवक था, नाम था अमेय। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन साथ रहने वाले लोग हमेशा उसे डराते रहे कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, दुनिया बदलना चाहना बेकार है। धीरे धीरे उसका मन भी उन बातों पर विश्वास करने लगा, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने यह सोचकर निर्णय लिया कि अगर ये लोग मेरी सोच बिगाड़ सकते हैं तो कुछ अच्छे लोग जरूर होंगे जो मेरी सोच बना भी सकते हैं। उसने नई संगत की खोज शुरू की। वह उन लोगों के पास गया जो हार के बाद भी मुस्कुराना जानते थे, जो धैर्य रखते थे, जो कोशिश करना नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे उसका मन फिर से मजबूत होने लगा। कुछ महीनों में वही अमेय अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचा। किसी ने उससे पूछा, तू बदला कैसे? अमेय ने शांत मुस्कान के साथ कहा, मैंने खुद को नहीं बदला, मैंने सिर्फ अपनी संगत बदल दी। यही जीवन का सबसे सीधा नियम है, जिनके साथ रहोगे वैसा ही सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। जिस संगत में साहस होगा वहां तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ेगी। जिस संगत में विश्वास होगा वहां तुम्हारे सपनों को भी राह मिलेगी, और जिस संगत में सकारात्मकता होगी वहां दुख टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण समझाते हैं कि संगत का चयन उतना ही जरूरी है जितना भोजन का चयन। गलत भोजन शरीर को बीमार कर देता है और गलत संगत मन को। याद रखो, अच्छी संगत भाग्य से नहीं मिलती, उसे ढूंढना पड़ता है, और जब मिल जाए तो जीवन खुद बदलने लगता है। जब इंसान अपनी आशा भगवान को समर्पित कर देता है तब दुख नहीं, विश्वास जन्म लेता है। कृष्ण से जुड़ जाना दुख से बाहर आने का सबसे सरल मार्ग है। जीवन में दुख तब सबसे अधिक बढ़ जाता है जब मन सब कुछ अकेले सहने की कोशिश करता है। मन को जब यह लगे कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं, तब दुख गहरा महसूस होता है। लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य अकेला नहीं है। जब हम अपनी आशा ईश्वर को सौंप देते हैं तब दुख की जगह विश्वास जन्म लेता है। विश्वास ऐसा दीपक है जो अंधकार को मिटाने नहीं
बल्कि उसे समझने की रोशनी देता है। तभी पता चलता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह बस आत्मा को मजबूत बनाने आया है। भगवान से जुड़ना कोई कठिन साधना नहीं, ये तो एक सरल भाव है। मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। जैसे ही यह भावना मन में उतरती है, दुख का प्रभाव कम होने लगता है और दिल में एक शांत शक्ति उठती है। यही ईश्वर का स्पर्श। वह जीवन को अचानक नहीं बदलते, बल्कि भीतर की सोच को बदलने लगते हैं। और जब सोच बदलती है, तब परिस्थिति भी बदलने लगती है। एक युवती थी, नाम था आस्था। जीवन में कई बातें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन हार मिलती रही। एक दिन वह मंदिर के शांत कोने में जाकर बैठी और बस एक पंक्ति कही, भगवान अब मैं नहीं, अब आप संभाल लो। उस पल से उसके मन का बोझ हल्का होना शुरू हुआ। उसने रोना छोड़ा नहीं, लेकिन डरना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने काम फिर शुरू किया और पहले से अधिक परिणाम आने लगे। किसी ने पूछा, तू बदली कैसे? आस्था मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं बदली, मैंने बस अपनी आशा को भगवान की गोद में रख दिया। यही असली अध्यात्म है। ईश्वर पर विश्वास रखना मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि यह समझ लेना कि जीवन का हर मोड़ हमें सही दिशा में ले जा रहा है। कृष्ण से जुड़ जाना केवल पूजा नहीं, ये एक अनुभूति है कि हर कठिनाई में भी उनका मार्गदर्शन मौजूद है। मन उन्हें जितना स्वीकारता है, दुख उतना ही छोटा होता जाता है, क्योंकि दुख को शक्ति में बदल देने वाला भाव केवल भगवान ही दे सकते हैं। याद रखना, यदि मन का बोझ बढ़ जाए तो उसे उठाने की नहीं, समर्पित करने की जरूरत होती। ईश्वर से जुड़ जाने पर दुख समस्या नहीं रहता, बल्कि मार्गदर्शक बन जाता है। और यही समझ जीवन को बदल देती है। दुख से बाहर आने का सबसे सरल मार्ग है विश्वास के साथ कृष्ण से जुड़ जाना। जीवन में जो भी होता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। हर दुख में एक संदेश छिपा है, उसे समझने वाला कभी नहीं हारता। दुख जब आता है तो सबसे पहले यह सवाल उठता है, मैं ही क्यों? यही प्रश्न मन को कमजोर कर देता है। पर कृष्ण सिखाते हैं कि दुख कभी सजा बनकर नहीं आता, वह सीख बनकर आता है। जीवन में जो भी घटना होती है, वह केवल घटित नहीं होती, बल्कि हमें दिशा दिखाती। हर दुख के भीतर एक संदेश छिपा होता है। अगर हम उस संदेश को समझ लें, तो दुख समस्या नहीं रहता, वह मार्गदर्शक बन जाता है। जो इस रहस्य को जान लेता है, वह जीवन से कभी नहीं हारता। दुख को देखकर रोने के बजाय अगर हम उससे बात करना सीख लें, तू क्यों आया है, मुझे क्या सिखा रहा है, तो कई बार दुख उसी पल हल्का हो जाता है। क्योंकि दुख का असली काम हमें रोकना नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने का कारण देना है। यही कारण है कि अक्सर सबसे गहरे दुख के बाद मनुष्य सबसे ऊंचा उठता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही दुख के नीचे दबकर ही आत्मा मजबूत होती है। दुख का अनुभव ही हमें सिखाता है कि जीवन केवल आसान रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि कठिन रास्तों पर चरित्र बनता है। एक युवक था, नाम था शिवान। बचपन से ही उसने कई कठिनाइयां देखी। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि जीवन व्यर्थ है। उस रात वह छत पर बैठा था और अंधेरा उसे डराने लगा। तभी उसकी नजर एक जलती हुई दीपक पर पड़ी। हवा तेज थी, पर दीपक बुझा नहीं। वह डगमगा जरूर रहा था, लेकिन हार नहीं रहा था। शिवान अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर यह दीपक तूफान में भी जल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? उसी रात से उसके दुख का अर्थ बदल गया। उसने समझ लिया कि दुख उसे रोकने नहीं, बल्कि जगाने आया था। समय बीता और वही शिवान अपने जीवन की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि उसके दुख खत्म हो गए। वह सिर्फ इतना कहता था, अब दुख आने पर डर नहीं लगता। अब पता चल गया है कि दुख का उद्देश्य मुझे ऊपर उठाना है। यही जीवन की गहराई है। दुख को भार मत बनाओ, उसे संदेश बनाकर देखो। जब हम दुख से डरना छोड़ देते हैं, तब दुख हमें दिशा देना शुरू कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख का अर्थ समझ लेता है, वह जीवन की भाषा समझ लेता है। और जो जीवन को समझ लेता है, वह जीत और हार से भी ऊपर उठ जाता है। याद रखो, दुख अंत नहीं है, दुख एक संकेत है। संकेत ये कि अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। इसलिए हर दुख का सम्मान करो, उसे समझो, तब देखोगे कि वही दुख तुम्हें नया जीवन देने आया है। किसी से अपनी तुलना मत करो, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। तुलना आत्मा को कमजोर करती है, और आत्मा कमजोर हो जाए तो दुख ही दुख बढ़ता है। जीवन की सबसे गहरी चोट तब लगती है, जब हम अपने मूल्य को दूसरों के पैमाने पर तौलने लगते हैं।
तुलना धीरे धीरे मन को हॉलो कर देती है और मनुष्य अपने ही अस्तित्व पर संदेह करने लगता है। यही स्थिति दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। कृष्ण सिखाते हैं कि हर आत्मा के भीतर एक अलग प्रकाश, एक अलग दिशा और एक अलग यात्रा चल रही है। यदि हम अपनी राह छोड़कर किसी और की राह पर चलेंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, केवल थकान मिलेगी। मनुष्य किसी और से हार नहीं मानता, वह सबसे पहले खुद से हार जाता है और इस हार की जड़ तुलना में छुपी होती है। तुलना की आदत मन में दो बड़े घाव छोड़ती है, मैं कम हूं या मैं अधिक हूं। दोनों ही स्थिति आत्मा को कमजोर कर देती है। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तब जीवन में छोटे छोटे दुख भी बड़े पहाड़ लगने लगते हैं। लेकिन जो ये समझ ले कि उसकी यात्रा केवल उसकी है, वह तुलना से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगता है। एक लड़की थी, नाम था निवा। वह पढ़ाई में ठीक थी, कला में अच्छी थी, लेकिन उसके आसपास लोग हमेशा उसकी तुलना दूसरों से करते थे। वह सोचने लगी कि उसकी कोई पहचान नहीं है। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी और उसने देखा एक छोटा पौधा भी उग रहा था और एक विशाल वृक्ष भी खड़ा था। उसने सोचा, क्या छोटा पौधा हीन महसूस करता होगा, क्या पेड़ गर्व करता होगा। तभी हवा चली और दोनों एक साथ झूम उठे। उसे समझ आ गया कि जीवित होने की खुशी तुलना से बड़ी होती है। उसी दिन निवा ने निर्णय लिया कि वह अपनी राह चलेगी, चाहे धीमी हो लेकिन अपनी होगी। समय ने उसी राह को उसकी पहचान बना दिया। ये घटना केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सूत्र है। किसी और की गति से अपनी गति को मत तोलो। जिसे धीमा समझते हो वही कभी स्थिरता बन जाता है, जिसे तेज समझते हो वह कभी दिशा खो भी सकता है। कृष्ण कहते हैं, तुलना से बचो, आत्मा को सुनो। आत्मा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुमको सच में पहुंचना है। याद रखो, हर आत्मा का अपना समय होता है, अपना सूर्योदय होता है और हर यात्रा का अपना सम्मान होता है। तुलना करने से फूल जल्दी नहीं खिलते, बस मन जल्दी मुरझा जाता है। इसलिए अपनी राह पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए बना है वह ठीक समय पर मिल ही जाएगा। जब जीवन में रास्ते धुंधले पड़ जाए तो याद रखना, अंधेरे में ही दीपक की रोशनी सबसे तेज चमकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मत मानो, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए रास्ता भी बनाया है। आज से संकल्प लें, हम दुख से नहीं डरेंगे, हम असफलता से नहीं भागेंगे, हम हर परिस्थिति को एक सीख की नजर से देखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए दुनिया जीतना मुश्किल नहीं रहता। इसलिए उठो, आगे बढ़ो, अपने भीतर छिपी कृष्ण शक्ति को पहचानो। ये जीवन तुम्हारा है, इसे रोने में नहीं, रचना में, उठने में और आगे बढ़ने में लगाओ। विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। और जब कृष्ण साथ हो तो डर किस बात का। हर क्षण को साधना बनाओ और हर सांस को धन्यवाद बनाओ। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।